गुरुदेव जी जिण दियो नाम सत द्वितीयो वंदन राम जी जाने त्यागर तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाके पद रज परसता हंस उतर जाए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर न बपु एक जिनके पद वंदन की नाशत विघ्न अनेक से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दिन दिन आपकी दिन दिन हो गुरुदेव आप हो महाराज आप नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद सांख्य योग साजो मति विद्या माई बात। बोलो राम। मला समझाते हैं कि संसार में जितनी भी भक्ति है ना वो फलदायक है, कोई भक्ति खराब नहीं, सारी भक्ति ठीक है। भक्ति करने का जो भी तरीका है वो सब ठीक है, लेकिन फल अलग अलग है। जैसे एक 15 वाट का लैंप है, लट्टू बोलते हैं ना, लैंप बल्ब, 15 वाट का बल्ब है और 250 वाट का बल्ब है, तो बल्ब तो दोनों ठीक है, तो उसमें बुराई तो है ना। लेकिन 15 वाट की जगह 250 का काम नहीं करेगा और 250 की जगह 15 वाट का काम नहीं। ऐसे ही राम राम सभी लेते हैं, लेकिन राम राम लेने के तरीका में अगर अंतर आ गया तो गड़बड़ हो जाए, तो उसका फल भी बदल जाए। मैं समझाते हैं कि संतों राम संतों चौथे पद नहीं जावे। मैं कहते हैं कि हर भक्ति चौथे पद में नहीं जाती। लोग कहते हैं ना चाहे कोई भी नाम लो, कुछ भी करो, सब एक ही जगह जाते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, सब बहकाते हैं। भाई कहते संतों चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव कावे। संतों चौथे पद नहीं जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा वे उमराव का। हे संतों चौथे पद नहीं। बोलो राम। एक राजा है और एक चपरासी है और एक भिखारी है, सबका तन तो मानव का ही है ना। राजा कोई सींग लगा के आता है क्या? मैं बचपन में सुनता था चोर आ गए, चोर आ गए, मैं सोचता था चोर कोई जानवर होते होते। बाद में एक बार हम पिताजी के संग जा रहे थे वहां पे कचहरी में, तो पिताजी ने कहा कि देखो ये सब चोर बंद है। अब मैं बड़े चक्कर पड़ गया, जिंदगी में पहली बार चोर देखने को मिल रहे, तो मैं बार बार देखूं चोर किधर है, चोर किधर है, हमें चोर दिखे ही नहीं।
तो हमने पिताजी से कि पिताजी चोर कहाँ है? तो बोले वो सामने नहीं दिख रहा है क्या? हमने कहा वो तो आदमी है। क्या? तो आदमी चोर होते हैं, और कौन होते हैं? ऐसे राजा भी आदमी ही होता है नहीं? और जो चपरासी है गेट पे वो भी आदमी होता है, और जो भीख मांग रहा है वो भी आदमी होता है। तो मंत्र तो सब मंत्र ही है, ऐसा थोड़ी है कोई मंत्र खराब नहीं है। और भिखारी भी बेचारा अपने कर्मों को रो रहा है और थोड़ा भीख मांग के खा के पेट भर के रात को सोता है, तो राजा भी रात को सोता है, प्रजा भी सोता है, चपरासी भी सोता है, सबका सवेरा एक संग ही होता है। लेकिन दोनों के तीनों के सुख में अंतर, ऐसे कैसे हो जाए? महाराज वही समझाते हैं कि संतो चौथे पद नहीं जावे, सब मंत्र चौथे पद में नहीं जाते, सारा विधि चौथे पद में नहीं जाते। चौथे पद में जाने का भेद अलग है। तो हमारी कहते हैं राम उन्हीं का राजा महाराजा, वो परमात्मा तो सब में है, लेकिन जो परमात्मा की जो शक्ति है ना, जैसे राजा की जो शक्ति है और चपरासी की बराबर है क्या? राजा राजा नहीं, भिखारी भिखारी है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी ठीक हैं, ये बुरे नहीं हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, परमेश्वर। इनका जन्म होता है, ये पैदा होते हैं, ये मरते हैं। महाप्रलय जब आता है, जब महासृष्टि का नाश हो जाता है, तो उसमें वैकुंठ लोक नष्ट हो जाता है, शिव लोक नष्ट हो जाता है, सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये तो हमारा वेद पुराण भी कहता है। तो जब शिवलोक नष्ट हो गया, ब्रह्मलोक नष्ट हो गया, विष्णु लोक नष्ट हो गया, तो इसमें गया हुआ जीव कहां बैठेगा? उनको कौन सा सुख मिलेगा? नहीं। एक आदमी किराए के मकान में रह रहा है, उसके यहां मेहमान आ गए। अब मेहमान कहेंगे तो मेरा परमानेंट घर है। अरे भाई, जिसके घर में तू आया उसी का परमानेंट नहीं है, वही किराए पे रह रहा है। नहीं, अब तुम कह रहे हमारा परमानेंट है, तो कैसे परमानेंट हो गए? ये विष्णु लोक में जाके तुम कहो विष्णु लोक के हम अधिकारी हो, तुम अधिकारी थोड़ी हो। जब तक विष्णु लोक है तब तक तुम रहोगे, सुख भोगो। तुम्हारे कहते हैं कि समझाते क्या, ध्रुव प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंद्र पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल घर किया, सब जग देखे आई रे संतो, चौथे पद नहीं जावे संतो, चौथे पद। राम उनी का राजा महाराजा, ओम राव का संतो, चौथे पद नहीं जावे वो संतो, चौथे पद नहीं जावे। माया कहते हैं एक आनंद पद है, एक माया का पद है, एक काल निरंजन पार ब्रह्म का पद है। तो पार ब्रह्म माया का पद जो है कौन है? ये राजकुमार जैसे, लेकिन राजा नहीं। राजा और राजकुमार में अंतर है। तो माया का पद जो है वो, और जो ब्रह्म का पद है वो, ये भी स्थिर है, ये नष्ट नहीं होता। लेकिन इनमें गया हुआ जीव वापस आता है। पार ब्रह्म आनंद ब्रह्म में जो गया हुआ जीव है वो वापस नहीं कहते। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो, पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति। पार ब्रह्म में गया हुआ जीव वो वापस आता है, लेकिन आनंद ब्रह्म में गया हुआ जीव वापस नहीं आता। तो भाई कहते हैं ऐसे ही ध्रुव प्रहलाद सुरग लग पूगा। ध्रुव भक्ति किया ना, और प्रहलाद ने भक्ति करी। प्रहलाद ने कौन सी भक्ति करी? राम 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 राम। कौन सी? लबेद की भक्ति।
जो एक सांस में होता है। और महाराज कहते हैं वो लवेद की भक्ति। वो लवेद की भक्ति किसने करी? प्रहलाद। किसने सिखाई? सिरिया ने। तो ध्रुव प्रहलाद स्वर्ग लग पूरा, कहां तक गए वो? स्वर्ग में गए। और क्या बने? इंद्र बने। ध्रुव प्रहलाद स्वर्ग लग पूरा, प्रहलाद क्या बने? इंद्र बने। और रानाबाई जी की पर्ची में आता है कि 14 बेर इंद्र पद पायो और हुओ मकोड़ो किसन बतायो। बोलो राम। 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी 84 नहीं कटी और वो कीड़ा बन के महाभारत के युद्ध में, द्वापर युग में घूम रहा था। 14 बेर इंद्र पद पाया। अब प्रहलाद ने कितना कष्ट झेला, बहुत कष्ट झेला, इतनी कठिन परीक्षाएं दी, तब क्या बने वो? इंद्र बन गए। ध्रुव प्रहलाद सुरग लग पूगा और इंद्र पद भी पाई। भाई कहते राम 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 राम। ध्रुव आकाश अटल घर किया, सब जन देखे सब जग देखे, आई रे संतो चौथे पद नहीं। ध्रुव से कठिन तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, यहां तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। तब जाके विष्णु भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होके और उनको आशीर्वाद दिए। किस बात का? कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? तो बोले मुझे कोई अटल स्थान दे दो, जो सबसे ऊंचा स्थान है अटल। तो उनको ध्रुव तारा बना दिया। शादी होती है ना, तो पंडित लोग ध्रुव तारा का दर्शन करवाते हैं कि ध्रुव तारा देख लेंगे तो जैसे ध्रुव तारा अटल है, ऐसे इनका सुहाग भी अटल रहेगा। शादी में एक नियम है, एक रस्म है। वो क्या? कि वो ध्रुव तारा को दिखवाते हैं कि वो अटल है, तो जो देखेगा वो अटल रहेगा। लेकिन क्या होगा? जिस दिन सारी प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा ना, सारी प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी, तब ये ध्रुव महाराज कहाँ रहेंगे? कि तारा रहेगा क्या? ये तारा, सूरज, चंद्रमा, ये सब नष्ट होने वाले हैं। तो जब सब नष्ट हो जाएंगे तो तारा कहाँ बना रहेगा? तो ध्रुव महाराज का भी गया हिसाब से। अच्छा, कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई करके खूब बड़ा आदमी बन जाए तो रिटायर तो होगा ना, और रिटायर होगा तो घर पे ही बैठेगा ना। कोई कोई होता है अरे हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, कि अब क्या कर रहे हो? 60 साल के बाद तो घर पे आ जाओ, रिटायर हो जाओ। तो जो चतुर है ना, वो क्या करते हैं? वो पहले से सचेत हो जाते हैं। कौन सी भक्ति करनी है, हमें कहाँ जाना है, उस भक्ति का हमको भेद सीखना है। हमारी कहते हैं राम राम। पांडु 5 सुरग में माले, हर चंद करण सहेती, बल राजा पयाल सिधायो, इण उण बिछुआ छेतियो, संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संत चौथे पद नहीं जावे। राम उनी का राजा महरा से उमराव का, मेरे संतो चौथे पद नहीं जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे। बोलो राम। महाराज क्या समझाते हैं? कि पांडु 5 सुरग में माल। 5 पांडवों ने इतना कठिन सतव्रत का धारण किया नियम, तो क्या हुआ? स्वर्ग में गए।
स्वर्ग में जाके अपना विराजमान है, सुख को भोग रहे। और कर्ण महाराज को देख लो, हरिश्चंद्र जी को देख लो। नहीं, अब ये सब सारी कथाएं इतनी बड़ी बड़ी कथा है कि अगर एक एक कथा सुनाएं तो एक एक दिन की संगत हो जाए। नहीं, अब हरिश्चंद्र की कथा, हरिश्चंद्र क्या थे, वो सत्य पे रहे थे अपने, हम तो सत्यवादी हैं। कोई कोई आदमी होता है ना, कहता है हमें क्या मतलब है, सत्य बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये करना चाहिए, दान भी करते। भाई ये सब तो मानवता है, क्या यही भक्ति है। हम तो यही जानते हैं, किसी का दिल दुखाओ मत, चोरी करो मत, जो का राक्षस बोलो है। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात है क्या? किसी की चोरी करना अच्छी बात है क्या? ये तो मानव का लक्षण है। हम मानव बनने के बाद समझते हो गई भक्ति। अरे भक्ति में क्या है भाई, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का चोरी मत करो, किसी का बेईमानी मत करो, हो गई भक्ति। ये भक्ति हुई क्या? इसको भक्ति कहते हैं क्या? आप दानव थे, अब मानव बन गए। ये तो मानव का गुण है, भक्ति तो इसके आगे है। हम दानव थे, यानी हम सबको दुख देते थे, बेईमानी करते थे, झूठ बोलते थे, दगा करते थे। अब वो हमने छोड़ दिया तो क्या हो गया? मानव बन गए, भगत थोड़ी बन गए कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। अगर इसी में कट्टर बने रहे तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाओ। एक बार वशिष्ठ मुनि के और विश्वामित्र में अड़वी पड़ी। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हमारा एक शिष्य है हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा, वो सत्यवादी है और सत्य के लिए वो कुछ भी कर सकता है। विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा, आपको अपने शिष्य से बहुत घमंड है। गुरु होते हैं ना, तो जो उनका गुरु का चेला कोई नंबर ही 1 निकले ना, तो गुरु को अहंकार हो जाता है, कहते हैं हाँ ये मेरा चेला है। जैसे रामानंद जी महाराज जी को कबीर साहब से अहंकार था, और कबीर साहब को अपने इब्राहिम अधम के ऊपर अहंकार। कबीर साहब कहते हैं कि दिन दिन रे पलट का मीरा। गुरु अगर अपने शिष्य के लिए धन्य बोल दिया तो शिष्य का इससे बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं। शिष्य ऐसा काम करे कि गुरु कह दे धन्य, बस हो गई कमाई। कमाल समझाते हैं, विश्वामित्र ने जब सुना वशिष्ठ मुनि के मुख से कि राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी है, राजा हरिश्चंद्र बहुत ऐसा कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, बहुत त्यागी है, तो फिर विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। मैं तो इनकी परीक्षा दी। और सपने में आगे विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे राजा, तू सत्यवादी है तो मुझे राजपाट दान में दे दे, मुझे राजपाट की जरूरत है। तो उन्होंने दे दिया। उनका नहीं, संकल्प बोल दिया। सवेरे हरिश्चंद्र उठे तो अपने पत्नी को बताए कि आज एक बहुत गड़बड़ हुआ। कि क्या हुआ? कि सपने में कोई बाबा आए, देखो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते, और वो बाबा ने हमसे पूरा राजपाट ही मांग लिया दान में, मैंने तो दे दिया। तो उनकी पत्नी बोली ये तो सपना होता रहता है। कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जिस राजपाट का दान कर दिया उसको वापस कैसे ले सकता हूं। कोई चीज अगर किसी को कोई दान कर देना, वापस अगर ले लेता है दान करके, तो 60,000 वर्ष तक वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। उसके बाद में फिर उसको 84 मिलती है, फिर वो 84 भोगता है। एक राजा नृग थे, वो रोज गौओं का दान करते थे। तो एक पंडित जी को कुछ गौएं दान करी, तो उनकी गौ जो थी एक छुड़ा के वापस आके राजा नृग के गौशाला में बैठ गए। तो दूसरे दिन राजा ने जब गौदान किया तो उस गाय का भी दान हो गया। इतने में वो पंडित आ गया। पंडित ने कही, राजा तुमने कल जो गौ दान करी थी वो गौ भाग के तुम्हारे यहाँ आ गई। राजा ने कहा मुझे पता नहीं, आज भी मैंने कुछ गौएं दान करी हैं। तो देखा तो ये गौ दान हो गया। अरे क्या राजा तू कितना पापी है,
मुझे गौदान किया था, उसका दूसरी बार दान कर दिया तुमने। उन्होंने कहा महाराज मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक गऊ की जगह 100 गऊ ले लो हमसे, हमारा पाप नष्ट कर दो किसी तरीके से। वो पंडित ने कहा नहीं, तुमने घोर पाप किया, दान दी हुई चीज वापस ले ली। तो वो राजा नृग जो है 60,000 वर्ष तक कुआं के अंदर वो गिरगिटान गिरगिटान जानते हैं, वो ऐसे करते हैं 60,000 वर्ष तक। क्यों? गिरगिट रंग बदलता है ना, इसीलिए उनको गिरगिट की योनि मिली कि पहले दान इनको दे दिया, अब इनसे ले लिया, अब इनको दे दिया। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैंने दान तो दे दिया, चाहे सपने में दिया जाए कैसे दिया, और संकल्प बोल दिया। रानी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाओ राजपाट करो, तो सपने आते रहते हैं। और जैसे ही हरिश्चंद्र बैठे विश्वामित्र आए, उन्हें राजा अपना वचन भूल गया, तूने रात में संकल्प करी और फिर तू आगे राजगद्दी में बैठ गया। विश्वामित्र ने कहा महाराज, हरिश्चंद्र ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, आप आओ अपना राज संभालो। तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण को कोई चीज दिया जाता है ना तो दक्षिणा जरूर रखा जाता है? ब्राह्मण को कोई चीज दिया, जैसे कपड़ा दिया या कोई चीज दी, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप आगे राजपाट संभालो। विश्वामित्र ने कहा कि तो दक्षिणा तो दो, कि दक्षिणा में क्या लेंगे आप? विश्वामित्र बोले 300 स्वर्ण मुद्रा, 300 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई दरबान को बुलाया जो द्वारपाल था कि तुम खजाने में से 300 स्वर्ण मुद्रा निकाल के इनको दे दो। 300 स्वर्ण मुद्राएं निकाल के इनको दे दो। विश्वामित्र बोले कि राजपाट किसका है? राजपाट किसका है? कि महाराज आपका है। जब राजपाट मेरा है तो खजाना किसका है? महाराज खजाना भी आपका ही हुआ ना, कि तो बोले उसमें से हमारा ही पैसा, हम ही को दक्षिणा दे रहे हो। 300 स्वर्ण मुद्राएं लाके दो जो तुम कमाए हो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने तो कोई कमाई करी नहीं, मेरा तो राजपाट ही था, वो मैंने सब आपको दे दिया, अब मैं क्या करूं? कि तो कमाई करो, कि तो उसके लिए समय दो। 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने का समय लेके राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहितास के संग अयोध्या छोड़ दिए और अयोध्या नगरी से चल के पैदल, अगर बनारस से आप काशी से अयोध्या जाओ, अच्छी गाड़ी से जाओ तो 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। और हरिश्चंद्र अपने पत्नी और अपने बेटे को लेके पैदल अयोध्या से काशी। कई दिन निकल गए रास्ते में। विश्वामित्र ने आगे कहा कि भाई मेरा दक्षिणा का इंतजाम हुआ कि नहीं, दिन तो निकलते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा कर दूंगा महाराज। तो काशी में आके गली गली घूम के कहते थे किसी को कोई दास की जरूरत हो तो ले लो। एक होते हैं नौकर, एक होते हैं चाकर, एक होते हैं दास। दास किसको कहते हैं? महाराज कहते हैं दास भाव शुद्ध होई, भक्ति करने में अपने गुरु के संग जिसके अंदर दास भाव है वही जीतता है। नौकर और चाकर का भाव है तब तक नहीं जीतता। दास भाव शुद्ध होई, महाराज जी प्रमाण देते हैं। दास भाव कैसे आता है? क्या है दास भाव? जो दास है उसको पहले से ही पैसा पेमेंट हो जाता है, अब उसकी कोई इच्छा नहीं चलेगी, ना उसको कुछ दिया जाएगा। जो मालिक की इच्छा होगी देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। यहां तक कि भोजन भी अगर वो चाहेगा तो देगा और नहीं देता है तो आप उसको कोई पाप लगने वाला नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दास को खरीद लिया।
जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए घर में, तो अब चाहे कूड़ा में रखो चाहे कचरा में रखो, चाहे साफ करो, ये आपके ऊपर है, मालिक के ऊपर। हरिश्चंद्र चिल्लाने लगे, भाई कोई दास खरीद लो, दास ले लो, दास ले लो। एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण को कोई ऐसी खाना बनाने वाली चाहिए थी, उसकी पत्नी मर गई थी। तो कोई ऐसी महिला मिल जाए जो खाना बना के दे सके। कहते हैं बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में पत्नी नहीं होती, स्त्री नहीं होती ना, वो घर भूत का डेरा है। उस घर में आदमी रह नहीं सकता। आदमी को रहने के लिए कहते हैं गृहिणी, यानी जो घर में लक्ष्मी है ना, एक स्त्री घर में रहे तो पूरे घर में दीपक जैसी रोशनी बनी रहती है। और 10 आदमी रहे और कोई स्त्री नहीं रहे तो देख लो, और नहीं तो कोई ऐसी जगह जाके देख लो जहां एक भी स्त्री नहीं हो और वहां खाली आदमी आदमी हो, सबके चेहरे पे 2:45 बजे रहेंगे, 12 नहीं। क्योंकि टेमो टेम भोजन, टेमो टेम नाश्ता नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि घर में स्त्री को हमेशा श्रृंगार करके और खुश दिल रहना चाहिए। उस घर में लक्ष्मी आती है और रुकती है। दुख तकलीफ कितना भी हो संसार में, लेकिन एक स्त्री को अपने धर्म पे चलते हुए श्रृंगार करना उनका धर्म है। श्रृंगार करना चाहिए, कभी स्त्री को अशोभनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए। उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है। तो उसकी पत्नी मर गई थी, तो उसने सोचा कि कोई दासी मिल जाती। तो उन्होंने पंडित जी ने आगे कहा कि मुझे आपकी स्त्री की जरूरत है, आप इनको बेच दो। हरिश्चंद्र को पैसे की जरूरत थी, उनको स्त्री की जरूरत थी, तो पंडित जी के हवाले उन्होंने अपनी पत्नी को कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझे 300 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। पंडित जी ने कहा कि मैं 100 स्वर्ण मुद्रा तो दे सकता हूं, इतने में देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन दास शुभचन के घर अंबर धरे मसान। सब दिन होत नेक समान, सब दिन होत एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र संपद मेरु समान, मेरु पहाड़ जितना ऊंचा है इतना ऊंची संपत्ति, अगर उनके घर की सारी संपत्ति जोड़ दी जाती। और उस क्या हुआ, ऐसी भीखम पड़ी कि वो बेचारे अपनी पत्नी को ही बेचने पे मजबूर हो गए। पत्नी को दास बना दिया, दासी, जहां उसकी कोई इच्छा नहीं चलने वाली। जो मालिक कहेगा उसको करना ही पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी पत्नी को आप ले जा रहे हो तो साथ में मेरा ये बेटा भी ले लो। पंडित ने कहा तेरा बेटा मेरे किसी काम का नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 300 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, तो 100 स्वर्ण मुद्रा में मेरी बीवी बिक जाएगी, 100 में बेटा बिक जाएगा, तो 100 में मैं भी बिक जाऊंगा। 300 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में जो मुझे इंतजाम करना है वो मेरा हो जाएगा। पंडित ने कहा कि पहली बात तो ये है कि तेरे बच्चे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं, और अगर लूंगा भी तो 100 स्वर्ण मुद्रा नहीं दूंगा, मैं 50 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं कि ये मेरे आरती की थाल सजाएगा, माला फूल लाएगा, ठाकुर जी को नहलवाएगा,
पूजा पाठ में मैं इसको लगा लूं, ये मेरा काम करेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है 50 स्वर्ण मुद्रा ही दे। तो 150 स्वर्ण मुद्रा में अपने बीवी और बच्चों को बेच दिया। फिर अभी बचा 150 स्वर्ण मुद्रा, उसके लिए आवाज लगाते घूम रहे थे। तो हमारे बनारस में जो घाट है जहां पे लाश जलाई जाती है, ये बहुत पुराना रिवाज है, गंगा घाट पे लाश जलाने का। तो वहां का एक डोम था जिसको कालू डोम कहते हैं, आज भी उनके वंशज रहते हैं। कालू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया, 150 स्वर्ण मुद्रा दी। तो माई कहते हैं कि अपने को बेच देने के बाद भी जिसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई, उनको इतनी खुशी हुई कि बीवी बेच दिया, बेटा बेच दिया, अपने को भी बेच दिया, लेकिन अपना वचन निभा दिया। उनको इतनी खुशी मिली। तो महाराज कहते हैं पांडु 5 सुरग, राम राम, पांडु 5 सुरग में माल, 5 पांडव स्वर्ग तक गए और हरिश्चंद्र कर्ण सहेती। कर्ण कितना दानवीर था, कर्ण कितना दानवीर था कि वो अपनी रक्षा न करके, अपनी सुरक्षा न करके और इंद्र को जो वचन दे दिया उसको पूरा कर। क्योंकि कर्ण जब पैदा हुआ था तो उसके कान में कुंडल, इसका ये सोने का कुंडल नहीं, उसके कान में मांस का कुंडल बना हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। और छाती पे उसके कवच था, मोटा सा, इतना मोटा था कि उसे गोली और तलवार भी कोई असर नहीं कर सकती। और जब तक कवच और कुंडल उनके पास है तब तक उनको कोई मार नहीं सकता, ऐसा उनको मालूम। तो जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ तो अर्जुन इंद्र का लड़का था और सूर्य का लड़का था कर्ण। सूर्य को इंद्र की कपट के ज्ञान हो गया कि ये इंद्र हमारे बेटे के संग कपट करेगा और हमारे बेटे को मरवा देगा। तो सूर्य भगवान ने आके कर्ण को समझा दिया कि कोई भी काम करो ना, खूब सोच समझ के करो, और दान दो तो सोच समझ के दान दो। दान का वचन देने से पहले दान मांगने वाले का हैसियत जान जाओ, क्या मांगना चाहता है। कर्ण ने कहा तो इसका दान नहीं कहा जाता। अगर हम मांग के कहेंगे, पूछ के कहेंगे तो ये दान किस बात का है। अरे जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो मांगे। सूर्य भगवान ने इशारे में समझा दिया, वो तो चले गए। कर्ण एक दिन गंगा स्नान करके जैसे ही बाहर निकल रहा था, भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप पकड़ के आए और आगे उन्होंने कहा कि बेटा इस गरीब ब्राह्मण को कोई दक्षिणा दो। कर्ण ने कहा बोलो आपको क्या चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे, कि हाँ दे देंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि मांगने से पहले वो चीज देख लेना कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी मांगोगे तो मैं थोड़ी दे दूंगा। मेरे अधिकार की कोई बात है, आप मांगो मैं दे दूं। तो इंद्र ने कहा कि अपना ये कवच और कुंडल काट के दे दो, हमें निकाल कर। कर्ण ने कहा कि आप ब्राह्मण आदमी हो, आप गाय मांगो, भैंस मांगो, खेत मांगो, जमीन मांगो, ब्राह्मण आदमी को कवच और कुंडल से क्या काम है। मैं अगर निकाल के आपको दे भी दूं तो ये आपके किसी काम का नहीं, मेरी असुरक्षा हो जाएगी।
मैं बर्बाद हो जाऊंगा और आप भी आबाद होगे नहीं, तो कौन सा चीज मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो? इंद्र ने उनको कहा कि देना है तो हाँ बोलो, संकल्प ले चुके हो, और नहीं देना है तो फिर अपना वचन वापस ले लो। कर्ण ने कहा नहीं, मुझे धर्म की मर्यादा मालूम है, जो वचन दे दिया अब मैं उस वचन से पीछे नहीं जा सकता। जो दान करने का है वो मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो, बोलो दे देता हूं, लेकिन आप असली रूप दिखाओ अपना, आप हो कौन? अब वो ब्राह्मण ने असली रूप दिखाया तो हंस के बोले, अच्छा अर्जुन को बचाने के लिए आपने हमारे संग इतना बड़ा झूठ षड्यंत्र किया। मैं आपको कौन कुंडल दे दूंगा, लेकिन एक चीज आपको हमें देनी पड़ेगी। क्या? अमोघ शस्त्र। अमोघ शस्त्र आपको देनी पड़ेगी। इंद्र ने कहा कि ठीक है, ये रखो अमोघ शस्त्र, मैं तुम्हें दे देता हूं। ये अमोघ शस्त्र एक बार काम करेगा बस, और जिसके ऊपर नाम लेके इसको चला दोगे उसको मरना ही पड़ेगा, और उसको मारने के बाद ये अमोघ शस्त्र हमारे पास आ जाएगा। कर्ण मुस्कुरा के बोला, मेरा जिंदगी में केवल एक ही दुश्मन है और वह है अर्जुन। ये अमोघ शस्त्र मैं अर्जुन पर ही चलाऊंगा। देखो इंद्र से ही कह रहा है, तुम्हारे लड़के पर ही चलाऊंगा। कितने लोग वचन के पक्के होते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाने के बाद में भी अपने शस्त्र से नहीं हटे। कर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे पर ही अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा, ये अमोघ शस्त्र से मैं केवल अर्जुन को मारूंगा। और अमोघ शस्त्र ले लिया, बदले में कवच और कुंडल दे दिया। देखो कितने बड़े दानी। तो मैं कहते हैं कि हरिचंद करण सहेती बल राजा पयाल सिधायो इन हुण बिचवा छेती संतो चौथे पद नहीं जावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उणी का राजा महाराजा से उमरावता मेरे संतो चौथे पद नहीं जा, तो संतो चौथे पद नहीं जा। बोलो राम।